नमस्कार दोस्तों, मेरे फिजिक्स लेक्चर की सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वैद्युत विभव क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हमने दोस्तों आपको बताया था कि आवेश और विद्युत धारा क्या होते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि वैद्युत विभव होता क्या है। अब मान लीजिए आपका कोई इकाई धन आवेश है, मतलब कि जो आपका इकाई प्लस क्यू 1 कूलाम का आवेश है, 1 कूलाम का आवेश है आपका, और मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ ले जाना है। तो वैद्युत विभव क्या होता है कि कोई इकाई धन आवेश अनंत से, वैद्युत विभव अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो आपका कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि कोई इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यह होगा दोस्तों इसका डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है दोस्तों W बटे Q होता है। V बराबर क्या होता है, W बटे Q। जहां आपका V क्या है, विभव है, V आपका क्या है, विभव है, और W क्या है आपका, W आपका क्या है, कार्य है, और Q क्या है आपका, आवेश है। ठीक है, तो इस बात को नोट कीजिएगा दोस्तों, और अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, और अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक देखिए क्या होता है दोस्तों, जो W होता है, कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, जूल प्रति कूलाम कहेंगे, या इसे हम दोस्तों बोल्ट करते हैं। क्या करते हैं, बोल्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोक दीजिएगा, मिटाना है। अगला टॉपिक है आपका विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है दोस्तों, जो विभव होता है वह अनंत से किसी बिंदु में आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है। यह क्या होता है, मान लीजिए आपका एक पॉइंट यह है, इसको A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। अब मान लीजिए ठीक, यहाँ पे प्लस Q कूलाम का आवेश है, तो कोई इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो आपका कार्य होता है, वह आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर, मतलब विभव में अंतर। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि कोई इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए A से हम क्या कर रहे हैं, B ला रहे हैं, तो डेल्टा V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W बटे Q। जो डेल्टा है दोस्तों क्या दर्शा रहा है, इन दोनों बीच का अंतर दर्शा रहा है, अर्थात हम VAB W बटे Q, इससे हम दोस्तों लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू W बटे Q। ठीक है, जो दोस्तों आपका विभव का मात्रक होता है, वह विभवांतर का भी मात्रक होता है। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट
1 वोल्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W बटे Q होता है। यदि हम कूलाम को 1 मान ले, ठीक, तो जो W होगा 1 कूलाम जूल होगा, वह भी हो जाएगा। देखिए कूलाम आगे क्या हो रहा है, 1 जूल हो रहा है, तो वह जो कार्य होगा दोस्तों वह किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो और प्रवाहित होने पर किया गया कार्य जो है वह 1 जूल हो, तो वह जो होता है वह 1 वोल्ट के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो 1 मिली वोल्ट में जो 1 मिली वोल्ट होता है, 1 मिली वोल्ट वह आपका 10 के पावर -3 वोल्ट की क्या होता है, बराबर होता है। 1 मिली वोल्ट में आपका 10 के पावर 3 वोल्ट होता है, और 1 माइक्रो वोल्ट जो 1 माइक्रो वोल्ट होता है वह 10 के पावर -6 वोल्ट की क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट जो होता है दोस्तों, वह 1 किलो वोल्ट जो होता है वह 10 के पावर 3 वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। सवाल में आपसे पूछता है तो मिली वोल्ट दे दिया तो आपको पहले वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट जो होता है दोस्तों आपका वह 10 के पावर 6 वोल्ट की क्या होता है, बराबर होता है। और इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इस ओम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है, ओम ने अपने नियम में क्या कहा था कि मान लीजिए कोई चालक तार है, चालक तार है, ठीक है। चालक तार की जो भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब होता है आपका, जैसे ताप हो गया, ठीक है, ताप, ठीक, और ताप के बाद आप लोग इसकी लंबाई, तो भौतिक अवस्था में जैसे ताप लंबाई पर यदि कोई चालक तार है, भौतिक अवस्था ताप लंबाई पे कोई परिवर्तन न हो, इसमें क्या हो दोस्तों, कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, तो क्या होता है, जो चालक तार होता है उसमें जो वोल्ट होता है, जो विभवांतर होता है और धारा का अनुपात वह क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। ओम ने अपने नियम में क्या कहा था कि मान लीजिए कोई चालक तार है, चालक तार की भौतिक अवस्था में यदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक तार का जो विभवांतर होता है और जो धारा होता है उसका जो अनुपात होता है वह क्या होता है, नियत होता है। मतलब नियत का मतलब यह हो गया कि जो अनुपात का मान आएगा वह कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे दोस्तों V इक्वल टू I बराबर हो जाता है आपका R, जहां आपका R क्या है, जहां आपका R है एक नियतांक है, नियतांक जिसे हम दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। अब प्रतिरोध होते क्या है दोस्तों, चलिए इनके बारे में भी आज हम चर्चा करते हैं। चलिए हेडिंग डालेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए कोई चालक तार है, चालक तार में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार में आपका क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित में जो रुकावटें पैदा होती है, मान लीजिए चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाह में जो
कार पैदा होती है उसे हम ही क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। धारा प्रवाह में जो कार पैदा होती है उसे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध। एग्जाम्पल के तौर पर व्यवहारिक समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए फोन से बात कर रहे हैं और फोन मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है इसमें कि आप किसी का फोन आ गया, तो जो आप फोन आया है, फोन जो आया है वो आपके पढ़ाई में रुकावट पैदा कर रहा है। तो मतलब यह क्या कर रहा है, एक प्रतिरोध का काम कर रहा है कि आपके पढ़ाई में रुकावट पैदा हो रही है। तो यह जो फोन आया है यह प्रतिरोध, तो मतलब कि आपके पढ़ाई में रुकावट। इसी तरह धारा है, कोई चालक तार है और चालक तार में हम धारा प्रवाह करते हैं, तो जो रुकावटें आती है उसे ही हम क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिरोध जो होता है वह चालक की लंबाई, यह L क्या है आपका, चालक की लंबाई है। जो चालक की लंबाई होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध निर्भरता में पहला पॉइंट यह डालेंगे और लिखेंगे कि किसी चालक की जो लंबाई होती है वह प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि हम यदि चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपका प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, R होता है, वह क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, यह A क्या है आपका, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे लिखेंगे, जो किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम दोस्तों, ठीक है, और इन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों। अब इसी से हम एक इक्वेशन निकालते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 में R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बटा A। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो R बराबर हो जाएगा रो, रो L बटा A हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बटा A, जहां रो आपका क्या है, रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, इसे हम दोस्तों रो कहते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेगा विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध आपने अभी भी पढ़ा कि जो R होता है वो बराबर होता है रो L बटे A, जहां रो क्या है आपका, यही विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ डिफिनेशन इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जब हम रो निकालते हैं, रो निकालते हैं दोस्तों, तो R इंटू हो जाता है A बटा L हो जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि हम चालक की लंबाई को 1 मीटर मान लें, चालक की लंबाई को 1 मीटर मान लें, और उसका जो क्षेत्रफल है वह क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। चालक की लंबाई को 1 मीटर मान लें और उसका क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ जो रो होगा वह क्या हो जाएगा, R के बराबर होगा कि नहीं, 1 बटा 1 एक ही होगा, तो रो जो होगा वह R के क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इससे हम परिभाषा कैसे निकालेंगे, नोट पॉइंट कीजिएगा। यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो,
कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो ये आपका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह 1 मीटर स्क्वायर है। यदि किसी चालक कार की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है वही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मात्रक इसका बहुत ज्यादा पूछता है दोस्तों, तो मात्रक देखिए कैसे निकालते हैं। मात्रक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपको फार्मूला पता है तो मात्रक निकाल लेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का यदि आपसे मात्रक पूछता है तो क्या हो जाएगा ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे कि और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।